आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट दिसंबर 2021 में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से प्रश्न जो पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ेंगे और यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीटेट की एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी, क्योंकि यह जो प्रश्न है आप जो देख रहे हैं और अभी जो आप जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे ये सभी प्रश्न जो है ना इसी टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने का बहुत सारे फायदे हैं। पहला जो है ये आपका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा कारण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पढ़ने का कि परीक्षा में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न का जो स्तर होती है, वह प्रश्न किस स्तर से पूछे जाते हैं उसके समझने में मदद करती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपको जो होते हैं वो बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से यही फायदा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, और संपूर्ण सिलेबस की तैयारी में काफी मदद करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको परीक्षा पास कराने में यह बहुत ही बड़ा मदद करती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी आप जितने भी प्रश्न को पढ़िएगा सारा प्रश्न जो है ना इसी टाइप से आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यही होती है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में और बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होगा और क्वेश्चन भी जो पूछेगा ना वो सेम ही क्वेश्चन रहता है। थोड़ा बहुत जो है ना शब्दों को इधर उधर उलट पलट देता है, लेकिन क्वेश्चन उन सब एक ही होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पास कराएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह आपका सीटेट पेपर 1 जो कि कक्षा 1 to 5 क्लास 1 to 5 की टीचर बनने के लिए आपको पेपर 1 को पास करना होता है। पेपर 1 जो होती है सीटेट पेपर 1 जो होती है यह कक्षा 1 to 5 की टीचर बनने के लिए आपको पेपर 1 को पास करना होता है और यह जो क्वेश्चन है यह पेपर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि पूछा गया था, देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर दिसंबर 2021 में यह प्रश्न को पूछा गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पर्यावरण का यह पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूरजमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि देखता था। देखिए तोरांग जो है ये आपका वनों से संबंधित होता है। तोरांग जो है ये आपका झारखंड में बोला जाता है तोरांग को जंगल। झारखंड में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं, यानी तोरांग का अर्थ जंगल होती है जो कि वनों की समस्या को देखता था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यह आपका ऑप्शन आपका क्या होगा? वनों की समस्या नहीं, ये कुरुक संस्कृति की समस्या होती है। कुरुक तोरांग जो है ना कुरुक जो है ये आपका वनों की तो समस्या हो ही जाएगा और साथ ही साथ यह जो आपको जो होगा यह आपका कुरुक संस्कृति की समस्या। ठीक है, तोरांग का मतलब होता है तोरांग जो है ना ये वनों से संबंधित होती है और यह कुरुक संस्कृति की समस्या के लिए तोरांग की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका जो है ना ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुरुक भाषा कहाँ बोला जाता है? आपका झारखंड में बोला जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कुरुक भाषा कहाँ की भाषा है? ये आपका झारखंड की भाषा कुरुक। ठीक है, और तोरांग की स्थापना किसके लिए किया गया था? तो कुरुक संस्कृति की समस्या को देखने के लिए। ठीक है, और कुरुक क्या है आपका झारखंड में यह भाषा बोली जाती है। कुरुक भाषा कहाँ की किस राज्य की भाषा है? झारखंड की है, याद रखिएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन आपका केवल डी हो जाएगा, कुडुख संस्कृति की समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? तो यह परिवार, समाज और खेल। बच्चे सबसे पहले परिवार में सीखते हैं, उसके बाद समाज और उसके बाद खेल से ही बच्चे सीखते हैं। तो यह सीखने का क्या है, आप सभी यह सीखने का यह माध्यम है, परिवार, समाज और खेल। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? देखिए, चींटी, दीमक, मधुमक्खी, ये सभी जो है ये आपका सामाजिक कीट है, लेकिन ब्रिंग जो है ना ये आपका सामाजिक कीट नहीं है। तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा ब्रिंग। ठीक है, क्योंकि चींटी, दीमक, मधुमक्खी ये सभी समूह में रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी समूह प्रजाति का कीट है। यह समूह, यह सामाजिक जो है ना, यह कौन सा, ये जो कीट है यह समूह की सामाजिक कीट है, और जो ब्रिंग जो है ना ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा ब्रिंग। देखिए, वलसाड शहर, हैदराबाद शहर, देखिए वलसाड शहर कहाँ, वलसाड शहर हैदराबाद शहर जो कि तेलंगाना में पड़ता है, राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? देखिए, वलसाड शहर जो है ना यह हैदराबाद शहर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो यह आपका है उत्तर पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? देखिए, अबू धाबी में जो है ना मुद्रा को दिरहम कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अबू धाबी में मुद्रा को क्या, अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा दिरहम। अगला प्रश्न है, चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युगमों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहां पर चेराव नृत्य किया जाता है? देखिए, चेराव नृत्य जो है, चेराव डांस जो है, यह आपका कहाँ की डांस है, यह आपका मिजोरम का डांस है। ठीक है, मिजोरम में चेराव डांस किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन जो है यह आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, चेराव नृत्य कहाँ का है, यह आपका मिजोरम का है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः संशोधित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? वर्षा जल संचयन जो है ना ये आपका किया गया था राजस्थान में। ठीक है, आप जानते हैं कि राजस्थान मरुस्थलीय इलाका है, वहां पर बारिश कम होती है, तो वहां के लोग जो है वर्षा जल को संचयन करने के लिए जो है या वहां पर जो है वर्षा जल को संचयन करने के लिए, भौम जल को पुनः संसाधित करने के लिए इस पारंपरिक विधि का उपयोग करता है। छत पर वर्षा पानी को इकट्ठा करता है। ठीक है, तो यह कहां पर होता है, आपका होता है राजस्थान में। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह आपका बहती है कहां से? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी आपका जो बहती है ये आपका अरुणाचल प्रदेश और असम में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। तो देखिए, परिवार को प्राथमिक समाजीकरण कहा गया है। ठीक है, परिवार को क्या कहा गया है, प्राथमिक समाजीकरण कहा गया है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह सर्वप्रथम सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखते हैं। ठीक है, तो समाजीकरण की जो प्रथम संस्था जो होती है यह परिवार होती है। ठीक है, समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या होती है, परिवार होती है। द्वितीय संस्था कौन होता है, उसका विद्यालय होता है।
द्वितीयक संस्था, समाजीकरण की द्वितीयक संस्था क्या होती है आपका? विद्यालय होती है। प्राथमिक संस्था क्या होती है? परिवार होती है। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछ रहा है समाजीकरण की प्रथम अवस्था जो होता है ये आपका परिवार होती है। ठीक है, तो परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपका प्राथमिकरण की सब्जी, जो प्राथमिक समाजीकरण का संबंध होता है आपका परिवार का। ठीक है, परिवार से होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर, प्राथमिकरण, प्राथमिक समाजीकरण। यानी परिवार की जो जो भावी पीढ़ी होती है, समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि परिवार जो होती है वह प्राथमिक समाजीकरण होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। वातावरण यानी पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 में चिपको आंदोलन की निर्णायक भूमिका निभाई थी? चिपको आंदोलन सन 1970 में हुआ था और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यह थे आपका सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा इस बात को, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, यह चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे कौन? आपका सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हीं की अध्यक्षता में चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की गतिविधि को कहते हैं विस्थापन। ठीक है, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर का विस्थापन। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की हमें पके हुए भोजन को खोला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार होती है? तो पके हुए भोजन को खराब करने के लिए जो जिम्मेदार कारक है, यह जो है यह आपका है जीवाणु। क्या है? आपका जीवाणु है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक यानी बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी स्वयं की आयु होती है, एक्सपायरी डेट होती है। इसलिए प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे उसका एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी क्या होती है? स्वयं की आयु होती है, एक्सपायरी डेट होती है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74 है आपके सामने। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोक सकती है। यानी आपको वैसा ऑप्शन को चुनना है जो मच्छरों की प्रजनन को नहीं रोक सकता है। अब यहां पर देखिए, पहला है ऑप्शन, कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदले। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों को मछली डाले जो कि मच्छरों के लार्वा को खा ले। तीसरा है मच्छरदानी का प्रयोग करे। और चौथा है यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया तो तेल का छिड़काव करे। अब आपको यहाँ पर उस ऑप्शन को चुनना है जो प्रजनन को, मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोक सकता है। देखिए, मच्छरों के प्रजनन को जो नहीं रोक सकता है, ये आपका मच्छरदानी का प्रयोग करने से जो है ना मच्छर का प्रजनन क्या रोक सकता है? क्या नहीं। यही नेगेटिव आपका हो जाएगा। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदले। हाँ, इससे क्या है कि मच्छरों की प्रजनन नहीं होगा।
तो ये तो सही कथन। दूसरा, तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डाले जो कि मच्छरों के लार्वा को खा ले। ये तो क्या होगा, यह तालाब और पानी को इकट्ठा कीजिएगा तो क्या जो मच्छर है उसका प्रजनन रुकेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, ये भी नहीं होगा कथन। मच्छरदानी का प्रयोग कर, देखिए मच्छरदानी का प्रयोग करने से मच्छरों की प्रजनन क्षमता कम हो जाएगा? नहीं ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ा सी चीनी मिली हो पिए, क्योंकि देखिए अब दस्त के जो रोगी होते हैं डॉक्टर उससे परामर्श देते हैं कि गर्म किया हुआ पानी में चुटकी भर नमक डालकर पिए। क्यों कहता है, ऐसा कहने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है बताइए? तो इसका कारण है कि चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। पहला यानी ऑप्शन बी सही होगा। और उबालने पर पानी जो है ना, पानी में जो जीवाणु होते हैं वो मर जाता है, ठीक है। तो उबालने से पानी में जो जीवाणु होते हैं वो मर जाता है, तो उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो है ना बी और सी आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी और सी जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका फोर्थ में, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए प्रश्न है, कक्षा 3 में हमारा भोजन नमक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहता है कि उन्होंने कल क्या खाया था। तो इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? तो इस तरह का जो चर्चा का उद्देश्य होता है, यह आपका भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करने का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है कि कक्षा 4, थोड़ा जूम कर लेता हूं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह दर्शाना कि नारी शक्ति या बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सेकंड, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के पानी के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? तो इसमें तो जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? तो सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है, ये आपका विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूहों में कर रहे हो। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दिवाली की कहानी किस पर केंद्रित है? तो यह केंद्रित है आपका घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा पर। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड होगा, शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी या नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं और मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर की हाशिए पर होती है। ठीक है, ऊपर जब आप बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ना, इधर ईस्ट होता है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और इधर आपका वेस्ट होता है। तो सबसे ऊपर कौन क्या होता है? आपका उत्तर होती है। ठीक है, जब डायरेक्शन का डायग्राम बनाते हैं तो सबसे ऊपर क्या होता है? उत्तर दिशा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर होगा, बी एंड डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? तो यह है आपका समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न की विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के संदर्भ में जो यह कथन होगा, यह कथन कौन सा सही होगा? तो यह कथन होगा आपका ऑप्शन 4 होगा, विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिला या पेचीदा होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों से सीखने और प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। ठीक है, वह परिस्थितियों से सीखना और प्रतिक्रिया क्या है? अपना ढंग से देता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यही फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीकों से परिभाषित करता है? तो यह कौन सा होगा पोर्टफोलियो? तो यह होगा आपका कौन सा पोर्टफोलियो? तो यह होगा आपका एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्यों या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। ऑप्शन आपका यही फोर्थ राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो एक शिक्षक के रूप में जो आपकी प्रतिक्रिया होगी, वे छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहे तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 3 छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? तो यह कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? तो पहला यहाँ पर कथन होगा, छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गीकृत करें। पहला आपका ऑप्शन सही होगा। और संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएगी। क्या क्या कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बताइए? तो देखिए, संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएगी, यह नहीं होगा। छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। तो ऑप्शन जो होगा आपका, ऑप्शन आपका ए और सी होगा। ठीक है, ए और सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। ए और सी जो आपका किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
प्रश्न की कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है, तो इस क्रियाकलाप का जो लक्ष्य है यह होगा छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि या रुचि को विकसित करना। ठीक है, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है, सीमा एक ईवीएस अध्यापिका सीमा एक क्या है? ईवीएस का अध्यापिका है। छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखे कि वे तैरती है अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा को बना लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यही सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका वर्ष 2021 में जो आपका पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था सारा प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो